हेलो 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 एवरीवन। तो सबसे पहले बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी बच्चों को जो आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 क्वालिफाई करके आए हैं। तो ऑल दी क्वालिफायर्स जो आपके एएलपी सीबीटी 1 क्वालिफाई कर चुके हैं, कल रिजल्ट आया था आप लोगों का, तो जो भी क्वालिफाई कर चुके हैं अलग अलग जोन में, उन सबको पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अभी लड़ाई जो है वो आधी हुई है, अभी जो है वो मेन बाकी है आपका सीबीटी 2। सीबीटी 2 अब सीबीटी 2 में हजारों बार इसके पेपर पैटर्न, इसकी चीज़ों को लेके डिस्कशन हो चुका है, इसकी स्ट्रेटजी को लेके हो चुका है। लेकिन बस बात वही है ना कि जब तक सामने ना आ जाए कि होना क्या है या क्या नहीं होना है, तब तक वो मोटिवेशन ही नहीं आता बच्चों को पढ़ने का। अब इतने समय से लगभग हम पिछले 4 महीने से एलपी सीबीटी 1 की तैयारी करवा रहे हैं जगह जगह, यूट्यूब पे, ऐप पे, लेकिन बच्चे इतने इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि सबको लगा था पता नहीं मेरा हुआ नहीं हुआ। लेकिन फाइनली अब तो क्लियर है कि मेरा जो है वो हो चुका है या नहीं हुआ है। तो अब जिनका हो चुका है उनको अब कोई चांस नहीं है कि वो कुछ और चीज़ के बारे में सोचे कि मैं को ये करना है नहीं करना। अब तो करना ही करना है, और जब करना ही करना है बच्चों तो वापस इस पैटर्न पे आ जाते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पे आप सबको पता है कि एग्ज़ाम जो है वो पार्ट ए और पार्ट बी में हो रहा है ना। एग्ज़ाम में जो है वो पार्ट ए है आपका और एक पार्ट बी है आपका, ठीक है। पार्ट बी सीधा सीधा अपने आप में जो है वो आपके ट्रेड को लेके है, और पार्ट ए अपने आप में जो है वो मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, आपकी रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को लेके है। तो आप सबको पता है पार्ट ए में आपकी मैथ है, पार्ट ए में आपकी रीजनिंग है, और पार्ट ए में आपका थर्ड है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। साइंस एंड इंजीनियरिंग ये आपके 3 पार्ट है, और आप सबको पता है कि ये 3 पार्ट में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो इसकी है, फिर इसकी और इसकी कह सकते हैं हम। और इधर अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी अपने आप में जो है वो 75 मार्क्स का है, दैट इज टेक्निकल आपका ट्रेड। इसको टेक्निकल ना बोल के हम बोलें ट्रेड में से जो ट्रेड टेस्ट है आपका वो आप सबको पता है 75 का है। तो ऐसे में टोटल आपका जो ऑटोमेटिकली हो जाता है वो 175 हो जाता है, समझ रहे ना, 175 हो जाता है। तो बच्चों ये पेपर निकालने का जो सबसे मेन सूत्र है वो यही है कि आपको किसी भी तरह से ये 2 चीज़ें अपनी बहुत स्ट्रांग होनी है। एक तो साइंस एंड इंजीनियरिंग में कहूँगा क्योंकि 50 मार्क्स तो यही इन्वॉल्व हैं। दूसरा आपका ट्रेड जो आपको वैसे सिर्फ क्वालिफाई करना है, लेकिन क्या है कि ये क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा सा जो है वो अलग दिशा में पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों क्योंकि बेसिक साइंस वगैरह ये वैसे ही है, फिजिक्स आप कर रहे हैं, जो आप वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब चीज़ें ना जो आप ऑलरेडी जो है वो कर ही रहे थे, पहले भी कर रहे थे या कई मल्टीपल एग्जाम्स के लिए कर ही रहे थे आप लोग। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पता होना, लीवर्स का पता होना, सिंपल मशीन्स का पता होना, ठीक है ना, हेल्थ एंड सेफ्टी का पता होना, ये सब आप कर रहे थे, इंजीनियरिंग, ड्राइंग। लेकिन इधर जो अलग अलग ट्रेड हैं, डीजल मैकेनिक, हीट इंजन, आरएसी, रेफ्रिजरेशन मेंटेनेंस, अलग अलग फिटर विटर, तो उस ट्रेड के लिए भी उतना मार्क्स लेके आना जितने में आप क्वालिफाई कर सको। मतलब 22, 23, 27 मार्क्स आपको कैसे भी करके लेके आना। मैं तो कहूँगा 40 प्लस का हमेशा सोच के चले, 40, 50 प्लस लेके आए, और लेके आते हैं बच्चे हमेशा। तो अब कहानी इन्हीं सब चीज़ों को लेके थी कि बच्चों आपकी तैयारी जो अब कम से कम ज़्यादा लंबे समय की नहीं होने वाली है। अब आपको किसी भी तरह से जो लेक्चर्स थे आपके, वो लेक्चर्स प्लस इस पे एमसीक्यू प्लस इस पे टेस्ट सीरीज, ये अपने आप में आपको पूरा का पूरा मैं कहूँगा कि ट्रेड के लिए ये करना ही करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते। ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए आपको ये करना ही करना चाहिए। जिसने ये 3 भी कर लिया प्रॉपर तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस भी करो, मैं कह रहा हूँ बेसिक चीज़ें सही सही इसमें कर ली तो भी क्वालिफाई आसानी से हो जाता है, ठीक है। पहले भी बच्चों ने किया है। बाकी रही बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग बच्चों, तो वहाँ ऑब्वियसली बात है आपको पता है साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग जो इस बार मैंने बहुत बार करवा दी है, ठीक है, इतनी बार एमसीक्यू करवा दिए हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको करनी है, प्लस साथ साथ आपको जो है वो बेसिक साइंस आपको करनी है। बेसिक साइंस में कैलकुलेशंस वगैरह सब होती हैं। तो अगर मैं आपको सिर्फ यूट्यूब भी दिखाऊँ ना, अगर आपको सिर्फ हम यूट्यूब चैनल भी दिखाएं हमारा, तो यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी बहुत कुछ करवा चुके हैं जो बच्चों ने इतना ज़्यादा देखा नहीं है। लेकिन अब टाइम है कि आप आराम से देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ
तो अगर आप देखोगे ALP के लिए स्पेशली हमने पूरा का पूरा RRB ALP 2025-26 डीजल मैकेनिक हीट इंजन का कॉमन ट्रेड क्वेश्चन जो आता है, जो कि अपने आप में इतना होता है कि क्वालिफाई वहीं से हो जाए आदमी, वो कॉमन ट्रेड क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज कराई थी जिसमें सिर्फ कॉमन ट्रेड क्वेश्चन डिस्कस हुए थे। 23 वीडियोज इसके अंदर है। ये पूरी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब में मिल जाती है, RRB ALP डीजल मैकेनिक हीट इंजन MCQ क्लासेस। ये फुल प्लेलिस्ट खोलोगे आप तो कम से कम यहाँ पे पूरे 22-23 सेशन मिल जाते हैं बच्चों, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ALP प्रैक्टिस करवाई गई थी, पूरे के पूरे MCQ कॉमन ट्रेड वाला, जो कि डीजल मैकेनिक के लिए भी इंपॉर्टेंट था, हीट इंजन के लिए भी। तो दोनों ट्रेड के लिए यहाँ पे से आप कॉमन ट्रेड की आराम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। एक रही बात ये। दूसरा, अगर आप देखोगे हमारी प्लेलिस्ट में तो आपको RRB ALP की कॉमन ट्रेड के साथ साथ इधर अगर नीचे बस प्लेलिस्ट खोल के बच्चों यूट्यूब जाइए, प्लेलिस्ट जाइए, आपको अपने आप दिख जाएगी RRB ALP की प्लेलिस्ट। अगला अगर आप देखोगे तो आपको नीचे और भी जो है इसके कंप्लीट न्यूमेरिकल ऑफ जनरल साइंस ये पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी 14 वीडियोज़ हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, रीजनिंग के वीडियोज़ हैं बच्चों। तो इस पूरी प्लेलिस्ट को अगर आप देखोगे, मैं आपको एक जगह ये शेयर भी कर दूंगा सारी ARB ALP की प्लेलिस्ट यूट्यूब में क्या क्या है हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो आपको ग्रुप्स में शेयर भी कर दूंगा मैं। तो ये कंप्लीट प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो बच्चों अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। और किसी को डेडिकेटेड ट्रेड की करनी है कि 100% उसे यकीन चाहिए कि मेरा ट्रेड क्वालिफाई हो ही हो, तो बच्चों उसका और ज़बरदस्त सूत्र मैं आपको बताऊँ कि अगर आप मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप खोलते हो और अगर आप उसके न्यू कोर्सेज में जाते हो तो आपको पता है RRB ALP 2026 इससे बेहतर पूरे ऑल ओवर इंडिया में अभी तक कोई भी डीजल मैकेनिक का कोर्स नहीं है। इससे बेहतर ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर नॉन टेक्निकल प्लेटफॉर्म जो हैं वो करवाते हैं दाएं बाएं लाके, किसी को टेक्निकल का आइडिया नहीं है, ठीक है। और हम लोग पिछले 3-4 बार से करवा रहे हैं ऑलरेडी और बच्चे क्वालिफाई भी हो रहे हो। इस बार ये इतना इम्प्रूव्ड, इतना डेडिकेटेड सेशंस बने थे कि अगर आप खोल के देखोगे तो किसी का अगर डीजल मैकेनिक ट्रेड है ना, मैं कहूँगा उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस सेशन से वो अकेला क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। आपको MI कूपन कोड लगाना है, ये लगभग आधा हो जाता है प्राइस। और इसको अगर आप खोलते हो व्यू कंटेंट को तो इसके अंदर आपको कंप्लीट डीजल मैकेनिक के लेक्चर्स मिलते हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज। ऐसा नहीं है सारे रैंडम लेक्चर्स दे दिए, चैप्टर वाइज, जिसको आप 15 दिन में आराम से पढ़ सकते हो, 15-20 दिन में। हैंड एंड पावर टूल्स अलग से, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट अलग से, अदर टूल्स अलग से, इंट्रोडक्शन टू इंजन अलग से, डीजल इंजन कंपोनेंट्स अलग से, कूलिंग सिस्टम अलग से, लुब्रिकेशन सिस्टम अलग से, डीजल फ्यूल सिस्टम अलग से, डीजल इंडक्शन एंड एग्जॉस्ट सिस्टम अलग से। तो ये इनफ लेक्चर्स हैं कि आप इतना पढ़ के आराम से कर लो, ठीक है ना। हमने इसमें उस तरह का सिलेबस नहीं रखा है कि बहुत सारे, तो अपने आप में 100-150 लेक्चर हो जाए, हमें पता है इतना कोई पढ़ेगा नहीं। ज़्यादा हमने रखा है प्रैक्टिस पे फोकस, प्रैक्टिस करके ही क्वेश्चन कवर हो सकता है बजाय कि लेक्चर्स पढ़ के। तो लेक्चर्स में बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप पढ़ लेते हो तो MCQ आपके बहुत आसानी से लग जाते हैं। इसके अलावा बच्चों जब आप यहाँ से, और ये लेक्चर्स में खास बात बता दूँ मैं, ये सभी लेक्चर जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों पाठ्यक्रम में है। मतलब आप जब लेक्चर खोलते हो तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेक्चर जो है वो पूरा दिखाई देता है। लेक्चर में जिसने भी समझाया है टीचर्स ने, उसने हिंदी में भी लिख के समझाया है, इंग्लिश में भी लिख के समझाया है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आती है लैंग्वेज की लेके समझने में, ठीक है ना। इधर अगर आप मेरे भी खोलोगे सेशंस तो यहाँ पे पूरी तरह से सेशन जो है वो हिंदी इंग्लिश कंफर्टेबल तरीके से हो जाता है। अब इधर अगर हम आ जाए लेक्चर्स के बाद, तो अगर मैं आपको MCQ बताऊं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अब मैं कहूँगा MCQ सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छी बात यह है कि MCQ अब ये चल रहे हैं, अभी पेपर तक चलते रहेंगे MCQ में। तो इसमें अगर MCQ खोलोगे तो इसमें भी सेम वही है बच्चों, कॉमन ट्रेड MCQ है, जो डेडिकेटेड कॉमन ट्रेड। अब देखो 20-23 आप वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्रॉपर यहाँ भी मैंने लिए हुए हैं, यहाँ भी आप कर सकते हो। और MCQ भी जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपको प्रॉपर लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी क्वेश्चन विद सोल्यूशन, प्रॉपर हर चीज़ समझा रखी है, हर क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं, हर क्वेश्चन की कैलकुलेशन, हर चीज़ें जो है इसमें पूरी अच्छे से बता रखी है। तो यहाँ पे प्रॉपर MCQ आपको मिल जाता है, डेडिकेटेड MCQ। मतलब जैसे अगर आप सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल देख रहे हो तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के ही अलग से 2 सेशंस में MCQ कवर किए हैं। अगर आप सिर्फ स्टील रूल ट्राई स्क्वायर देख रहे हो तो स्टील रूल ट्राई स्क्वायर को एक MCQ में कवर किया है, माइक्रोमीटर का अकेला एक सेशन कवर किया है, वर्नियर कैलिपर। ऐसे में क्या है ना कि एक टॉपिक पे डेडिकेटेड, जैसे आपको पता है कि वर्नियर कैलिपर पे क्वेश्चन आता ही आता है या माइक्रोमीटर पे क्वेश्चन आता है, तो माइक्रोमीटर पे मैक्सिमम क्वेश्चन क्या आ सकते हैं वो सब एक ही सेशन में यहाँ ले लिए। तो आपको सिर्फ एक सेशन करना और एक क्वेश्चन तैयार आपका, समझ ना। इस तरह से ये सेशंस करवाए गए हैं बच्चों।
इधर अगर आप आ जाओ इंजन के ऊपर, डीजल मैकेनिक ट्रेड के ऊपर, तो डीजल मैकेनिक ट्रेड पे भी चैप्टर वाइज ही चल रहा है, इंजन स्पेसिफिकेशन के ऊपर एमसीक्यू और प्रॉपर एमसीक्यू। अगर आप खोलोगे कोई भी फाइल तो आपको दिखाई देगा कि हिंदी इंग्लिश में प्रॉपर ये एमसीक्यू बिल्कुल डेडिकेटेड, एक एक चीज समझा के करवाया गया है अच्छे से। क्लियर है? तो यहां पे इंजन स्पेसिफिकेशन, ठीक है, इंजन पार्ट्स, डैशबोर्ड में गेजेस और इंडिकेटर जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, डीजल इंजन स्टार्टिंग, कंबशन चैम्बर, और अभी ये सेशन कंटिन्यू चल रहे हैं। अभी मतलब ये समझ लीजिए आने वाले 10 दिन में इसमें आपको 10 सेशन और दिख जाएंगे जो बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहे हैं। मतलब डीजल इंजन में भी बिल्कुल टॉपिक वाइज ही कंसेप्ट चल रहा है। तो बच्चों बहुत अच्छा है, जिनका डीजल इंजन ट्रेड है वो उनको टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं है। उनको क्वालिफाई करने के लिए ये करना है। जनरली क्या हो रहा है, मैंने कई जगह भी देखा, बच्चे क्वालिफाई करने के लिए कोई कोर्स ले रहे हैं, उस कोर्स में 500 वीडियो डाल रखे हैं, 400 वीडियो डाल रखे हैं। क्या पॉसिबल है कि एक 27 मार्क्स लाने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आपको 400 वीडियो देखने हैं? लॉजिक ही नहीं है। तो इसीलिए हमने सब कुछ नहीं रखा है, हमने वो रखा है जिससे बस क्वालिफाई हो। ठीक है, क्वालिफाई हो मतलब इतना भी नहीं कि बॉर्डर लाइन पे हो, कम से कम 75 मार्क्स का पेपर है, तो हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं इसमें कि आपके 50 प्लस आए बस। अब 50 प्लस आएंगे तो गलत सलत मिला के किसी तरह से 40 प्लस आएंगे, तो एटलीस्ट ट्रेड क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। और पहले भी बहुत हुआ है, पिछली बार जब हमने करवाया था ये सब सेशन फ्री, वो दूसरे सेशन से इस बार बिल्कुल अलग वीडियोज़ हैं, नए वीडियोज़ हैं। पिछली बार हमने सिर्फ इंग्लिश में ये करवाया था, जब फ्री करवाया था तब भी बच्चे ने 64 मार्क्स भी लेके आया था 75 में से। तो देयर इज़ अ फुल चांस कि ये कंटेंट इस तरह का है जो मार्क्स आपको पूरी तरह से दिला सकता है। तो बच्चों बस आपको सोचना यही है कि कैसे मेरे को इंजीनियरिंग ड्राइंग, कैसे मेरे को बेसिक साइंस, कैसे रीजनिंग तो आप करते ही आ रहे हैं, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और अपना ट्रेड, ये 3 चीज़ों पे अभी अगले 20 दिन अगर आप फोकस प्रॉपर रखेंगे तो मैं कहूँगा बहुत अच्छे से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और जब नौकरी हाथ में आ जाए एक बार, उसके बाद डिसाइड करिए कि कितना बेहतर है इसको कंटिन्यू रखना या कोई और पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना। ये सब के बारे में अभी मत सोचिए, अभी ज़रूरी है कि क्वालिफाई हो। समझ आ रही बात? तो चलिए बच्चों, ऑल दी वेरी बेस्ट। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, MIE कूपन कोड जरूर दबाइएगा।